चंदन तस्कर वीरप्पन के मशहूर होने से पहले तमिलनाडु में जंगल पेट्रोल पुलिस नाम की एक फोर्स थी। इसकी अध्यक्षता लहीम शहीन गोपालकृष्णन ने की। उनके हाथ इतने मजबूत थे कि उनके साथी उन्हें रेम्बो कहते थे। रेम्बो गोपालकृष्णन अद्वितीय हैं। वह भी वनियार जाति से हैं जो वीरप्पन का सामाजिक वर्ग है। 9 अप्रैल 1993 को कोलातपुर गांव में एक बड़ा सा बैनर लटका हुआ था। वीरप्पन की ओर से रेम्बो ने जानबूझकर अश्लील बातें और अपमान लिखे। इसके अलावा रेम्बो को चुनौती दी गई कि अगर वो हिम्मत करे तो वीरप्पन को पकड़ ले। उसी समय रेम्बो ने बाहर जाकर वीरप्पन को पकड़ने का फैसला किया। जब वह पाला पुल पर पहुंचे तो जीप खराब हो गई। इसे वहीं छोड़कर पुल के पास स्थित पुलिस चौकी से 2 बसें लेकर चले गए। रेम्बो 15 मुखबिरों, 4 पुलिसकर्मियों और 2 वन कर्मियों के साथ पहली बस में चढ़ा। वीरप्पन मामलों में 31 साल से सजा काट रहे लोगों की क्या है कहानी? चंदन तस्कर अपराधों में क्या है उनकी भूमिका? केजीएफ असली रॉकी भाई थंगम राउडी कौन है? उन्हें जूनियर वीरप्पन क्यों कहा जाता है? वीरप्पन भैया के पीछे आ रही दूसरी बस में तमिलनाडु पुलिस इंस्पेक्टर अशोक कुमार 6 अन्य और अपने सहयोगियों के साथ थे। जब वीरप्पन और उसके समूह ने तेजी से आ रही बस की आवाज सुनी तो वे सभी डर गए कि जीप आ रही है। वीरप्पन ने दूर से देखा कि रेम्बो बस की अगली सीट पर बैठा था और जोर से सीटी बजा रहा था। जब बस निर्धारित स्थान पर पहुंची तो वीरप्पन की टीम का सदस्य साइमन उतरा और उसने 12 वोल्ट कार की बैटरी को कनेक्ट किया। इससे जोरदार विस्फोट हो गया। तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बस के नीचे की जमीन हिल गई और बस पूरी तरह हवा में उछल गई। 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बस का मलबा, टूटे हुए हिस्से और पत्थर जमीन पर गिरे। मंजर भयावह था। कुछ दूरी पर एक पत्थर के पीछे बैठा वीरप्पन भी कांप रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ और गीला था। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर अशोक कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने टुकड़ों में 21 शवों की गिनती की। किताब वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेंड, विजय कुमार द्वारा लिखित। तब तक वीरप्पन के कामों में ये सबसे बड़ा था। इस घटना से वीरप्पन का नाम पूरे देश में मशहूर हो गया। कहा जाता है कि 18 जनवरी 1952 को जन्मे वीरप्पन ने 17 साल की उम्र में पहली बार हाथी का शिकार किया था। हाथियों को मारने के लिए उनकी पसंदीदा तकनीक थी माथे के बीच में गोली मारना। जब वीरप्पन पकड़ा गया, एक बार वीरप्पा को वन अधिकारी श्रीनिवास ने गिरफ्तार कर लिया था। एक दिन वीरप्पन ने सुरक्षाकर्मियों से कहा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। जब उन्हें सिर पर लगाने के लिए तेल दिया गया तो उन्होंने समझदारी से इसे अपने हाथों पर भी लगा लिया। कुछ मिनटों के बाद उसके हाथ बेड़ियों से बाहर आ गए। बहुत दिनों तक वीरप्पन, भले ही वह पुलिस हिरासत में था, पुलिस ने उसकी उंगलियों के निशान एकत्र नहीं किए। के विजय कुमार ने बताया, उस समय वीरप्पन इतना डर गया था कि पहली बार उसे गिरफ्तार करने वाले भारतीय वन अधिकारी श्रीनिवास ने वीरप्पन का सिर काट दिया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उससे फुटबॉल खेला। श्रीनिवास अक्सर वीरप्पन के छोटे भाई अर्जुनन से बात करते थे। श्रीनिवास अर्जुनन ने एक दिन कहा कि वीरप्पन आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है। आप नामादिल ही की ओर बढ़ते रहें। अर्जुनन कहते हैं, वह आपसे बीच में मिलेंगे। श्रीनिवास कुछ लोगों के साथ वीरप्पन से मिलने के लिए निकल पड़े। लेकिन विजय कुमार बताते हैं कि श्रीनिवास ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हर कोई उन्हें धीरे धीरे रास्ते में छोड़ रहा है। वीरप्पन उन्हें गुप्त रूप से जंगल से बाहर भेजता था। इस प्रकार वो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की राज्य सरकारों के लिए सिरदर्द बन गया और वीरप्पन ने सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए। और 2000 में कन्नड़ स्टार हीरो राजकुमार वीरप्पन का अपहरण। उस समय वीरप्पन का नाम पूरे देश में मशहूर हो गया था। उस समय वीरप्पन पर 5 करोड़ का इनाम भी घोषित किया गया था। वीरप्पन के लिए कर्नाटक, तमिलनाडु पुलिस एक हो गई। इस उद्देश्य से सरकार ने एक विशेष टास्क फोर्स पुलिस का गठन किया। वीरप्पन को खत्म करने के लिए 13 साल और लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके लिए एसपी विजय कुमार के नेतृत्व में कोकून नामक ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन कोकून को सफल बनाने के लिए एक पुलिस अधिकारी खुद को एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में बदलता है और अपनी पहचान बदलता है। वहां वो गुडेम के लोगों से जुड़ गए और कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की और उनके करीब हो गए। उनकी एम्बुलेंस पर सेलम लिखा हुआ है। उस वक्त किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस घर में वीरप्पन के आदमी आते जाते थे। एक एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में वो एक पुलिसकर्मी बन गए। वीरप्पन अनुयायियों का करीबी बन गया, इसलिए वह उनके जरिए वीरप्पन से मिल सका। तो कई महीनों तक
वीरप्पन ने अपनी एम्बुलेंस में उनकी जरूरत की सभी चीजें लाकर गिरोह का विश्वास हासिल कर लिया। कुछ समय बाद वीरप्पन को एक आंख की समस्या हो गई। उन्होंने इसे हल्के में लिया, लेकिन एम्बुलेंस चालक ने वीरप्पन को आश्वस्त किया कि यदि वो ऑपरेशन नहीं करवाएगा तो उसकी दृष्टि चली जाएगी। वो उसे अपनी एम्बुलेंस में ले गया। उन्होंने वीरप्पन से वादा किया कि ऑपरेशन किसी जाने पहचाने अस्पताल में किया जाएगा। बहुत भरोसेमंद होने के कारण वीरप्पन उस एम्बुलेंस में बाहर आने के लिए तैयार हो गया। इसलिए वीरप्पन को उठाया और ड्राइवर को लेकर तमिलनाडु के लिए रवाना हो गए। पूर्व नियोजित स्थान पर पहुंचते ही ड्राइवर के भेष में पुलिसकर्मी ने सड़क पर पुलिस की गाड़ी रोक दी और एम्बुलेंस से कूदकर भाग गया। पहले से ही जगह घेर चुके पुलिसकर्मियों ने एम्बुलेंस पर गोलीबारी शुरू कर दी और 15 मिनट तक लगातार गोलियां बरसती रहीं। उस फायरिंग में वीरप्पन की जान चली गई। ये है ऑपरेशन कोकून। लेकिन यहाँ अजीब बात यह है कि वीरप्पन ने एम्बुलेंस पर सेलम शब्द पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि सामान्यतः सलेम नाम वहां होना चाहिए, लेकिन वीरप्पन इस फर्क को नोटिस नहीं कर पाया। इसकी भनक उसके गिरोह के सदस्यों को भी नहीं लग सकी। पुलिस वैन के पास पहुंची। गलत लिखा है। दरअसल वीरप्पन ऐसे मामलों में बहुत तेज था। अगर उसे किसी पर शक होता तो वह उसे तुरंत मार देता था। ऐसे वीरप्पन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा क्योंकि वह इस छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक को पहचान नहीं सका। यह अजीब है।